अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने में डर लगता है, स्पेलिंग देखकर समझ नहीं आता क्या पढ़ें, कौन सा वर्ड कैसे बोले, यही कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ मैं आपको रटवाने नहीं वाली बल्कि इंग्लिश पढ़ने का असली तरीका सिखाने वाली हूँ। आज आप सीखेंगे इंग्लिश साउंड पैटर्न्स, पेयर्स का, वाउल कॉन्सोनेंट्स के पेयर्स के रूल्स, कन्फ्यूजिंग जो प्रोनाउंसिएशन है वो, साइलेंट लेटर्स, सही रीडिंग और सही स्पेलिंग, ताकि आप खुद से नए इंग्लिश वर्ड्स पढ़ सकें। और सबसे बड़ी बात है, जब साउंड समझ में आ जाता है तो स्पेलिंग याद करना भी आसान हो जाता है। यानी अब इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना धीरे धीरे आपके लिए आसान होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 100+ इंग्लिश साउंड और स्पेलिंग पैटर्न्स को यहाँ पर सीखना। इंग्लिश रीडिंग मास्टर पूरी लिस्ट है यहाँ पर। इंग्लिश पढ़ने के जो सबसे ज़रूरी नियम है वो सारे के सारे यहाँ पर आप सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग से शुरुआत रहेगी। जो बिगनर्स है, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं इंग्लिश को पढ़ना, बिल्कुल जो छोटे छोटे एक जो लेटर्स रहते हैं, वाउल लेटर्स हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, उन सब का भी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आता तो वो भी आप यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ए, जो लेटर ए है उसके ये उच्चारण दे रखे हैं। ए अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग साउंड देता है। कहीं पर इसको ए करके, अ करके या आ करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये इसके साउंड है बेसिक से जो ज़्यादातर प्रोनाउंस किए जाते हैं। और यहाँ पर ये स्पेलिंग दे रखी है जहाँ पर ये सारे के सारे साउंड निकल कर आएंगे। कहीं पर ए, अ या आ करके प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, हिंदी में अर्थ दे रखा है। तो तीनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के जो वर्ड्स है, स्पेलिंग्स है, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो एक एक लेटर का साउंड यहाँ पर क्लियर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है कैट, यानी जो ए है इसका साउंड ए करके निकल कर आता है। इसका नियम जान ले कि 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में अगर ए आता है तो इसका साउंड ए करके निकल कर आता है, शॉर्ट ए साउंड। अब दूसरा है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए साउंड ये प्रोनाउंस करता है। यहाँ पर देखिए एप्पल, एप्पल शुरू में भी आ रहा है, शॉर्ट ए साउंड इसका प्रोनाउंस हो रहा है। अब यहाँ पर देखें बॉल, बॉल ऑ करके साउंड आ रहा है, ठीक है। ऑ अगर नहीं दे रखा ऊपर तो इस तरीके से ये वाला साउंड आ रहा है। अब इसका नियम है कि जब ए के बाद में एल आई या डबल एल आई तो ए को हम ऑ करके प्रोनाउंस करते हैं। तो स्पेलिंग के साथ मैं यहाँ पर नियम भी बता रही हूँ, पैटर्न भी बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी जैसे अब ये बॉल है तो और भी ऐसे जो पैटर्न है आप उनको पहचाने। जैसे ए के बाद में एल या डबल एल आए तो टॉल हो गया, बॉल, टॉल, कॉल, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कैट, बैट, रैट, ऐसे। फिर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है फादर। यहाँ पर ए का साउंड आ करके आ रहा है, फादर। क्या है? फादर, फादर। फिर ये है केक, ए का साउंड ए करके निकल कर आ रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है। यहाँ पर आ साउंड था और यहाँ पर ए साउंड आ रहा है। इसका नियम रहता है कि ए के बाद में जैसे आखिर में से देखेंगे, लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में आप देखेंगे कि ए के बाद में कोई कॉन्सोनेंट आता है और फिर ई आता है तो इस ए को हम ए करके प्रोनाउंस करते हैं। ये इसका नियम है। तो ये तो रहे ए के उच्चारण। इन स्पेलिंग के साथ सारे आपको उच्चारण भी समझ में आया और जहाँ पर नियम बनते वो नियम भी मैंने यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट लेटर है, अभी ये वाउल लेटर्स चल रहे हैं, जो स्वर लेटर्स है इंग्लिश के, ए, ई, आई, ओ, यू, उनका उच्चारण मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर ई है, ई के ये उच्चारण है। कहीं पर ई को ये वाला जो साउंड ए करके आता है, जब प्रोनाउंस करेंगे स्पेलिंग तो क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर ई और ये ई, ये बड़ा और ये छोटा, ये साउंड। अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं। ये इसके उच्चारण हो गए। ई कभी छोटी ई तो कभी लंबी यानी बड़ी ई के रूप में इसको प्रोनाउंस करते हैं, साउंड देता है। तो यहाँ पर देखें, इसका नियम है, यहाँ पर PEN, पेन, ए करके साउंड आ रहा है। ए और ए में थोड़ा फ़र्क है, मतलब ए और ई के दोनों मेन में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंस करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट, बीच में अगर ई आता है तो पेन, ए करके साउंड निकल कर आता है, यानी ए करके हम इसको पढ़ते हैं, पेन, पेन, ए साउंड। फिर यहाँ पर है एग, एग,
तो छोटी स्पेलिंग में शुरू में आ रहा है एग करके ए साउंड आ रहा है। और इस तरीके से अगर स्पेलिंग के लास्ट में जैसे ही हो गया, यहाँ पर ही ई साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, ही हो गया, शी हो गया, बी हो गया, ऐसे छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है, इनके लास्ट में ये आता है तो अक्सर इसको बड़ी ई के रूप में हम प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर भी देखिए मी हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए इंग्लिश, यहाँ पर ई का शॉर्ट साउंड आ रहा है, इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, इंग्लिश, ई का शॉर्ट साउंड। तो सारे के सारे ये उच्चारण है ई के। तो ऐसे मिलती जुलती और स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो साउंड क्लियर होगा, पैटर्न क्लियर होगा, समझ में आएगा, पढ़ने आएगा। तो नेक्स्ट देखिए आई जो वाउल पेयर, वाउल है ये भी, ठीक है, आई भी स्वर है, वाउल है, इसके ये उच्चारण है, आई को ई और यहाँ पर बड़ी के रूप में आई करके इसके ये उच्चारण बता रखे हैं मुख्य। तो यहाँ पर ये आई के उच्चारण है, क्या क्या साउंड देता है, आई कई अलग अलग साउंड देता है, बता दिया अभी। अब यहाँ पर स्पेलिंग, अब ये इसका नियम बनता है, ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है तो यहाँ पर हम छोटी ई के रूप में इसको प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि इसका साउंड आता है ई, जैसे सिट ई शॉर्ट साउंड। फिर यहाँ पर है बिग, तो दोनों तरफ देखेंगे एस और टी कॉन्सोनेंट है, बी और जी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और बीच में आई आ रहा है तो इसका छोटी के रूप में प्रोनाउंसिएशन होगा, ई करके इसका उच्चारण होगा। इसका भी नियम है, लास्ट में आखिर में देखेंगे यहाँ पर आई आ रहा है तो आई के बाद में यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई रहता है तो इस आई को हम आई करके प्रोनाउंस करते हैं, टाइम। जैसे अब इसको टिम नहीं पढ़ेंगे, टाइम, ये इसका नियम है। यहाँ पर देखिए आई एन डी, जैसे आई एन डी दे रखा है ना, आई एन डी, अधिकतर आई एन डी, ये जो पैटर्न आइंड करके, जैसे अभी हो गया काइंड, ये है फाइंड, तो इस तरीके से इस पैटर्न को आपको याद रखना है कि आई एन डी ऐसे पैटर्न आएगा, आई के बाद में एन डी आएगा तो आई करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मशीन पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो आई है मशीन ई के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका कोई नियम नहीं है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आई एन ई ये पैटर्न है, अगर इसको मशीन पढ़ा जा रहा है, अगर हम आई एन ई को पढ़ेंगे तो अगर ऐसा पढ़ा पी आई एन ई, इसको पाइन पढ़ा, यहाँ पर भी आई एन ई है और यहाँ पर भी आई एन ई है, मशीन यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आई पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कुछ कन्फ्यूजिंग पैटर्न भी रहते हैं, तो उनकी बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको पढ़ने आते हैं। तो इसका कोई रूल नहीं है, अलग से प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए, और ध्यान में रखना है। जैसे मशीन में आई आ रहा है तो इसको मशीन, आई एन ई को इसको ईन करके प्रोनाउंस करेंगे, आई एन ई को आइन करके भी प्रोनाउंस करते हैं इस पैटर्न के। तो अलग अलग उच्चारण रहते हैं, एक ही साउंड नहीं रहता, एक ही उच्चारण नहीं रहता, प्रैक्टिस से आता है, पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है बार बार, तब जाकर सही तरीके से पढ़ना आता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। चलिए यहाँ पर हो गया आई के उच्चारण। नेक्स्ट है ओ। अब ओ के उच्चारण ये दे रखे हैं जो इसके मुख्य उच्चारण है, यहाँ पर ओ, यहाँ अ, ये अ इसका उच्चारण है। चलिए स्पेलिंग्स देख लेंगे, ठीक है। ओ कई वर्ड्स में बदल जाता है, वैसे सारे लेटर्स जो है कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है, चाहे वाउल लेटर्स है वो उनके अलग अलग उच्चारण रहते, एक ही उच्चारण नहीं रहता है। चलिए अब यहाँ जैसे गो करके है, ठीक है, गो, अब गो नहीं है, गो है, यानी ओ का साउंड ओ लॉन्ग रूप में, यानी कि इसका बड़ा उच्चारण हो रहा है, खींच कर इसको पढ़ा जा रहा है, गो। तो छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स हैं वहाँ पर ऐसे लास्ट में जैसे एम ई मी आया था, इसको बड़ी के रूप में पढ़ा गया, इसको ओ के रूप में आपको प्रोनाउंस करना है, ओ को छोटी छोटी स्पेलिंग्स में यहाँ पर ओ ही पढ़ा जाता है, आखिर में जब मोस्टली ओ आता है, ओ लेटर आता है, ओ वाउल लेटर आता है, तब हम इसको ओ ही पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर है होम, क्या है, होम। अब यहाँ पर भी ओ करके प्रोनाउंस किया जा रहा है, ओ को, सेम वही इसका जो नियम है कि ओ के बाद में एक कॉन्सोनेंट आएगा और व्यंजन और फिर ई आएगा, तो इस ओ को हम ओ करके प्रोनाउंस करेंगे। और ये वाला रूल है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ रहता है तो इसको अ करके प्रोनाउंस करते हैं, शॉर्ट साउंड आता है। और यहाँ पर ये जो होम में ओ आ रहा है इसका लॉन्ग साउंड आता है, गो में जो ओ आ रहा है इसका भी लॉन्ग साउंड आता है, खींच कर इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसको डॉग पढ़ा, डॉग नहीं, डॉग, डॉग। अब ये हॉट, इन दोनों के नियम बता दिए। अब यहाँ पर एक और उच्चारण है कि ये जो ओ रहता है इसको अ करके भी पढ़ा जाता है, जैसे सन में पढ़ा जा रहा है, इसको सॉन नहीं पढ़ते, सन। तो एक्सेप्शन है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एस यू एन ये रहता है, यहाँ पर यू, इसको भी अ पढ़ा, इस ओ को भी अ पढ़ा, तो एक ही उच्चारण नहीं रहता है,
कई स्पेलिंग्स में बदलता रहता है इसका जो उच्चारण है। यहाँ पर ओ को भी अ पढ़ा, यहाँ पर यू को भी अ पढ़ा। प्रैक्टिस से, इसका कोई रूल नहीं है, अलग से प्रैक्टिस से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी पड़ती है, कोई तरीके देखने पड़ते हैं, वैसे आपको धीरे धीरे क्लियर होता है। तो यहाँ पर ओ के उच्चारण आपने देखे क्या क्या है, और ऊपर बताया कि ओ को ओ, अ या अ प्रोनाउंस इसके ये मुख्य उच्चारण हैं। फिर है अगला यू लेटर, यू को अ जैसे भी बताया ऊ या यू करके प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये इसके उच्चारण अभी जब बता दिया है। यू कभी अ तो कभी ऊ कभी यू साउंड देता है। तो यहाँ पर देखिए सन है, यहाँ पर यू को अ पढ़ा जा रहा है। बस है, यहाँ पर यू को अ पढ़ा जा रहा है। रूल है, रू ऊ का साउंड, यू का ऊ साउंड आ रहा है रूल में। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में ये है BLUE, इसको ब्लू पढ़ रहे हैं, ब्लू। तो इसमें रहता है कि यू और ई रहता है, ये वाउल पेयर है, तो इसको ऊ करके प्रोनाउंस किया गया है। और भी इसके उच्चारण रहते हैं, यहाँ पर ऊ करके, यू के साथ ई लगा है तो इसको, इस यू को ऊ करके प्रोनाउंस किया, ब्लू हो गया, ऊ साउंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर म्यूज़िक है, म्यू यू साउंड आ रहा है इस यू का, म्यूज़िक यू साउंड, यू करके ही इस यू को पढ़ा जा रहा है, ये य के नीचे बड़े यू की मात्रा लग गई। इस तरीके से अलग अलग उच्चारण है, छोटी छोटी स्पेलिंग में आप देखेंगे, बड़ी स्पेलिंग्स में भी जो है यू को अ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर अ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, रूल ऊ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर भी ब्लू ऊ करके प्रोनाउंस किया, और यहाँ म्यूज़िक में यू करके इस यू को प्रोनाउंस किया। ये इसके साउंड है, इस यू के जो मुख्य मुख्य साउंड है, उच्चारण है, जैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए आई है, नेक्स्ट ए आई, ए और आई दोनों वाउल पेयर है, ठीक है, स्वर जोड़ी है, इसको ए करके प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पर ए आई अधिकतर ए साउंड देता है, ज़्यादातर यही साउंड रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं ज़्यादा। तो इस तरीके से देखिए बीच में आता है ये ए आई, और इसको ए करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे रेन, ट्रेन, पेंट, चेन। फिर यहाँ पर है मेल, तो ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। सिंगल जो स्वर रहते हैं, स्वर लेटर कह सकते हैं कि वाउल लेटर रहते हैं, ए ई आई ओ यू, इनके उच्चारण बदलते रहते हैं, कहीं पर एक ही इसका उच्चारण नहीं होता, यानी कि लेटर ए का एक ही उच्चारण नहीं है, कई इसके उच्चारण हैं। तो कुछ नियम से पढ़ना होता है, कुछ पैटर्न से, और कुछ प्रैक्टिस से। तो सारे तरीके आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, तब जाकर आपको जो है क्लियरेंस आती है पढ़ने की। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस से आ जाती है धीरे धीरे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ है ए वाई, इसको भी ए पढ़ेंगे, ए वाई को, ए वाई अक्सर वर्ड के अंत में आता है, और इसको ए करके प्रोनाउंस करते हैं। देखिए लास्ट में आ रहा है सभी में, जैसे डे, प्ले, स्टे, वे, और यहाँ पर ट्रे, तो ए वाई को ए पढ़ा। अब अगला पैटर्न है, ये भी वाउल पेयर है, ई और ए, इसको ई और यहाँ पर ए करके पढ़ते हैं, ए, तो ये प्रोनाउंस करेंगे तो क्लियर होगा ये ए है या ए है, इस तरीके से। तो ये जो ई ए के है, ये दो मुख्य साउंड है। अब इसका एक और ईयर करके भी उच्चारण रहता है, लेकिन ये मेन उच्चारण है, और इसके जो चारों साउंड है वो मैंने इससे जो पिछली क्लास थी उसमें बताए हैं स्पेलिंग के साथ, वहाँ पर टिप्स दी है, ट्रिक दी है। ये जो ई ए का जो साउंड है एक ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है। टिप्स और ट्रिक से बताया, कोई नियम नहीं है, और तरीका बताया कि कैसे याद रखा जाए। तो आप जाकर देखिए इससे जो पिछला वीडियो है उसको। यहाँ पर देखिए ई ए कभी ई तो कभी ए साउंड देता है। अब यहाँ पर ए लिखा गया है, लेकिन इसका उच्चारण ए करके आएगा, इस तरीके से समझ ले। अगर ऐसा लिखे तो ए करके इसका उच्चारण आएगा, अभी स्पेलिंग के साथ क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए सी टी, तो यहाँ पर ई ए, ऐसे छोटी छोटी स्पेलिंग्स में तो मैक्सिमम जो है ज़्यादातर आपको ई साउंड जो है सुनाई देगा, पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ रहा है, ये जो यहाँ पर ब्रेड ए साउंड, हेड ए साउंड, ये है ब्रेक, ब्रेक ए साउंड, ए, इस तरीके से उच्चारण आपको सुनाई देगा, ब्रेड ए, हेड, ब्रेक, ब्रेक। तो यहाँ पर एक और साउंड है ई ए, यहाँ पर जैसे ए करके साउंड आता है, ठीक है, ए करके, जैसे कि मैंने लिखा ये PEAR, ई ए के बाद में आर आता है, तो ए करके इस ई ए का साउंड आता है, यानी ई ए को पढ़ा जाता है पेयर,
पेयर, इस तरीके से पेयर। और देखिए आप बेयर, BAR, बेयर, तो वो जो पिछली क्लास थी उसमें जाकर देखिए और डिटेल में मैंने वहाँ पर समझाया है, यहाँ पर सिर्फ जो मुख्य साउंड हो वो बताए हैं। ठीक है, अब चलिए आगे है डबल ई, इसको बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाता है लगभग हमेशा, लंबी ई यानी बड़ी ई के रूप में, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन रहता है, ई साउंड आता है इसका, ई इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सी, ट्री, ग्रीन, फिर यहाँ है स्लीप, नीड, तो मैक्सिमम इसका जो उच्चारण है ज़्यादातर अधिकतर हम बड़ी के रूप में ही करते हैं। नेक्स्ट है ओ ए, इसको ओ करके प्रोनाउंस करते हैं, ओ ए को ओ ए अक्सर लंबी ओ साउंड देता है, यानी कि ओ करके इसका उच्चारण होता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे बोट, रोड, कोट, और यहाँ पर है सोप, टोस्ट, तो बीच में आ रहा है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ओ डब्ल्यू, ओ या आउ, इसके दो उच्चारण दे रखे हैं, ओ या आउ। ओ डब्ल्यू दो अलग साउंड्स देता है, ये जो ऊपर बताए हैं ये दोनों। चलिए यहाँ पर देखें, स्नो विंडो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, ठीक है, और ओ करके इसको पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए काऊ, ये भी लास्ट में आ रहा है लेकिन ओ करके यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ओ पढ़ रहे हैं। तो इसका कोई नियम नहीं है कि कहाँ पर हम जो है ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ें, कहाँ पर आउ पढ़ें। तो इसकी भी मैंने एक अलग से डिटेल पूरी लिस्ट दी है, जहाँ पर पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है कि हम इसको ओ पढ़ें या आउ पढ़ें। तो वहाँ पर वो पूरी स्पेलिंग्स ही वहाँ पर इन्वॉल्व कर दी है मैंने, तो प्रैक्टिस लिस्ट दी है, उसको जाकर देखें और सीखें। अब यहाँ पर देखिए टाउन आउ करके पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर देखिए ब्राउन आउ करके प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो कहाँ पर ओ पढ़ रहे हैं, कहाँ पर आउ पढ़ रहे हैं, पूरी स्पेलिंग्स दे रखी है मैंने। तो वो क्योंकि अलग से इसका कोई रूल तो है नहीं कि कैसे पहचाने, तो वो बस स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर ले। फिर है डबल ओ, इसके दो उच्चारण हैं, कहीं पर ऊ, कहीं पर ऊ, शॉर्ट और लॉन्ग। जैसे यहाँ पर है डबल ओ, कभी लंबी ऊ तो कभी छोटी ऊ साउंड देता है, यानी बड़े ऊ के रूप में, कभी छोटे ऊ के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखें मून, यह है स्कूल, यहाँ पर दोनों में बड़े ऊ के रूप में पढ़ा गया है। इसका भी कोई वो नहीं है कि ट्रिक नहीं कह सकती कि रूल नहीं है, इसका रूल नहीं है, इसकी स्पेलिंग लिस्ट दी है मैंने प्रैक्टिस के लिए, वो जाकर देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर है बुक, कुक, फुट, यहाँ पर शॉर्ट साउंड है, बुक, कुक, फुट, इन तीनों में शॉर्ट यानी छोटे ऊ के रूप में पढ़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए ओ यू, यहाँ पर देखिए ओ यू का आउ, ऊ और अ, यानी ये तीन साउंड दे रखे हैं। ओ यू बहुत कंफ्यूजिंग पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर है आउट आउ, हाउस आउ, फिर यहाँ पर है सूप ऊ, ग्रुप ऊ, यहाँ पर देखिए सूप ओ यू का ऊ साउंड है, ग्रुप शॉर्ट साउंड है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में कंट्री ओ यू को अ के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट है ओ आई, ऑय करके इसको प्रोनाउंस करते हैं, ओ आई, जब ये दो स्वर लेटर यानी कि वाउल पेयर साथ में आ जाता है, ऑय या ऑय। ओ आई हमेशा लगभग ऑय साउंड देता है, लगभग हमेशा मैक्सिमम ऑय या ऑय, य की जगह आप ई भी सुनाई देगा तो वो भी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कॉइन, कॉइन नहीं है, कॉइन ऑय साउंड, बॉयल ऑय साउंड, पॉइंट वॉइस, ऑय साउंड आता है ज़्यादातर इसका। यहाँ पर है जॉइन, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर यहाँ पर एक और है कि ओ वाई रहता है ना, ये भी ऑय साउंड देता है। ओ वाई अधिकतर वर्ड के अंत में आता है, ठीक है, लास्ट में आता है, ज़्यादातर लास्ट में आता है। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट में ही आएगा, लेकिन मैक्सिमम स्पेलिंग्स के ये लास्ट में आता है। तो यहाँ पर देखिए बॉय, टॉय, जॉय, ऑय साउंड, यहाँ पर एन्जॉय लास्ट में है। रॉयल में देखेंगे तो यहाँ पर बीच में है, रॉयल, रॉयल, ठीक है, ऑय साउंड है इसका। और यहाँ पर हिंदी में अर्थ दे रखे, ये ज़रूर देख ले, ठीक है। अब नेक्स्ट है ए यू, इसको अ करके प्रोनाउंस करते हैं, ए यू अक्सर अ साउंड देता है, ए यू का उच्चारण अ करके होता है। दोनों के दोनों लेटर क्या है, ये स्वर जोड़ी है, यानी कि वाउल पेयर है, वाउल का जोड़ा है। यहाँ पर है ऑथर, ऑगस्ट, लॉन्च, पॉज, और बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आ रहा है कॉज, तो ए यू को अ करके प्रोनाउंस करेंगे। फिर यहाँ पर पी और एच है, इसको फॉ पढ़ेंगे, ये इसका
मुख्य मेन साउंड है। और भी इसके उच्चारण मैंने बता रखे हैं, जाकर देखिए। पीएच का साउंड लगभग हमेशा फ होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम जहाँ पर पढ़ा जाता है फ साउंड। और दोनों यहाँ पर क्या है, पी भी कॉन्सोनेंट है, एच भी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, व्यंजन का जोड़ा है, कॉन्सोनेंट पेयर है। तो यहाँ पर पीएच है, इसको फ पढ़ेंगे। फ़ोन, फोटो, फ्रेज, फिजिक्स और एलिफेंट, तो ये ज़्यादातर मैक्सिमम इसका पीएच का साउंड ज़्यादातर अधिकतर फ ही आता है। और कुछ अलग है वो भी मैंने क्लियर कर रखे हैं पिछली जो क्लासेस है वहाँ पर। अब है सी एच, इसके ये 3 साउंड है, च, श, क। इसकी भी ट्रिक बता रखी है, थोड़ा सा नियम इन्वॉल्व कर रखा, अलग से जाकर देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको साउंड बता देती हूँ। सी एच 3 अलग साउंड दे सकता है, जैसे कि 3 साउंड है। यहाँ पर भी स्पेलिंग लिस्ट दे रखी है, इससे पिछले जो कई वीडियोज़ है वहाँ पर सी एच की पूरी कहाँ पर हम इसको च पढ़ रहे हैं, श पढ़ रहे हैं, क, वो सारी स्पेलिंग लिस्ट मैंने दे रखी है। चलिए यहाँ पर देखिए, चेयर, चॉकलेट, चेयर, चॉकलेट, मैक्सिमम सी एच को च ही पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में सी एच को श पढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ पर श पढ़ते हैं पूरी स्पेलिंग लिस्ट दी है मैंने, कुछ एक स्पेलिंग रहती है। तो यहाँ पर देखिए, शेफ सी एच को श, मशीन में सी एच को श, यही कुछ स्पेलिंग्स है। स्कूल में सी एच को यहाँ पर लास्ट वाला क। तो ज़्यादातर जो है सी एच को च ही पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेलिंग्स में सी एच को, कुछ ही कम स्पेलिंग्स में सी एच को श पढ़ते हैं और कुछ में क पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एस एच को श पढ़ा जाता है, एस एच हमेशा लगभग श साउंड देता है। तो यहाँ पर देखिए एस एच है, शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है स्पेलिंग के। शिप, शॉप, फिश, ब्रश, तो यहाँ पर सी एच नहीं, एस एच, एस एच, एस एच, एस एच, और इसको हमने पढ़ा श। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल है इसका, शेप, यहाँ पर एस एच है, एस एच श पढ़ा। फिर है टी एच, टी एच के 2 साउंड है, 2 तरीके से पढ़ा जाता है, टी एच को थ और टी एच को द। तो यहाँ पर इसको भी मैंने अलग से ट्रिक के साथ बताया कि कहाँ पर हम जो है कौन से स्पेलिंग्स में टी एच को थ पढ़ते हैं, कौन सी स्पेलिंग्स में टी एच को द पढ़ते हैं। तो वो आप जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट में, आपको वो वाले उस क्लास के वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पर टी एच के जो उच्चारण है दोनों, इसकी सारी स्पेलिंग्स दे रखी है, तरीके बता रखे कहाँ पर कैसे साउंड निकल कर आएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए, टी एच कभी सॉफ्ट तो कभी हार्ड साउंड देता है, ठीक है, कहीं पर थ, कहीं पर द। तो यहाँ पर देखिए, थिंक, थ्री, दिस, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, जो ग्रामर के जो पॉइंट जो स्पेलिंग्स आ जाएगी ग्रामर से रिलेटेड, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके से, तो वहाँ पर तो टी एच को द ही पढ़ा जाता है मैक्सिमम। बाकी जो स्पेलिंग्स है कुछ वस्तुओं से रिलेटेड है या फिर कुछ मतलब निकल कर आता है, जैसे थिंक का मतलब सोचना। अब ऐसे तो दिस और दैट का भी हिंदी में मतलब निकल कर आता है, लेकिन ये ग्रामर, इंग्लिश की जो ग्रामर है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स रहते हैं, वहाँ पर हम टी एच को जो है द पढ़ते हैं। बस ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं आप। यहाँ पर थिंक हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मदर हो गया, मदर, तो यहाँ पर टी एच को द पढ़ा जा रहा है। और इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया, वहाँ पर जाकर देखें। अब यहाँ पर है जी एच को फ और साइलेंट भी रहता है, ठीक है। जी एच सबसे कंफ्यूजिंग कॉन्सोनेंट पैटर्न में से है। अब यहाँ पर देखिए, लाफ, इनफ, यहाँ पर फ, जी एच को फ, और नाइट में जी एच जो है साइलेंट है, नाइट में जी एच के बाद टी आ रहा है ना, तो वहाँ पर साइलेंट है। अब यहाँ पर जी एच के बाद टी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी जी एच साइलेंट है। हाई, लाइट, तो ये भी अलग से हमने काफ़ी बार पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट हो गया, जी एच के हमने देख लिए, जी एच का उच्चारण फ, ठीक है। और पी एच का भी अभी उच्चारण देखा था, फ आया था, ध्यान रखें। और यहाँ पर ये साइलेंट भी रहता है जी एच। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, के एन को न पढ़ते हैं, के एन में के साइलेंट होता है इसलिए न पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नाइफ, नाइफ, नो, नी, और ये है नॉक, तो यहाँ पर सभी में के साइलेंट है और ये है नाइट। के एन को न पढ़ते हैं और के साइलेंट रहता है। अब आगे है एडवांस्ड वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड पैटर्न है, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। आई, ई तो कभी आई, ये 2 उच्चारण रहते हैं, आई कभी ई तो कभी आई साउंड देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, फील्ड, यहाँ पर ई साउंड दे रहा है। यहाँ पर है चीफ, ई साउंड। पाई, टाई, डाई, ये जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है ना, यहाँ पर आई को आई पढ़ते हैं। फिर है ई आई, इसको ई
ई तो ए करके प्रोनाउंस करते हैं, ई आई अक्सर कंफ्यूजिंग पैटर्न होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। रिसीव सीलिंग, यहाँ पर ई करके पढ़ा जा रहा है किसको, ई आई को, और सी के बाद में आ रहा है, ये याद रखिए सी के बाद में ई आई रहता है, तो यहाँ पर हम ई पढ़ रहे हैं इसको। वेन, यहाँ पर ई आई को वेन ए करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। एट, अब यहाँ पर ए नहीं है, ध्यान रखिए ए करके साउंड आ रहा है, तो स्पेलिंग को पढ़ने के बाद जो है उच्चारण क्लियर हो जाता है। अब इसको वैन नहीं पढ़ रहे, ए साउंड नहीं आ रहा, वेन ए साउंड, एट ए साउंड। तो ये जो ए हिंदी में लिखा रहता है, लिखे रहने पर इसको ए पढ़ें या ए पढ़ें, ये हमको स्पेलिंग के थ्रू देखना पड़ता है। अब यहाँ पर है नेबर ए साउंड, तो यानी ए करके साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है यू आई, इसको ऊ यू या ई, ये इसके उच्चारण हैं। यू आई अलग अलग साउंड देता है, जैसे यहाँ पर देखिए फ्रूट, यहाँ पर यू आई ऊ साउंड दे रहा है। यहाँ पर है सूट ऊ साउंड, बिल्ड ई साउंड दे रहा है, बिल्ड, और गिटार में भी ई साउंड है, यहाँ पर ई साउंड भी दे रखा है, ठीक है, बिल्ड और गिटार में। यहाँ पर गाइड, गाइड आई साउंड, यहाँ पर जो है यू आई आई साउंड दे रहा है, यहाँ पर आई साउंड नहीं है, एक्सेप्शन में है। अब एक और चीज़ है जो यहाँ पर आई डी ई, इसका पैटर्न मैंने बता रखा है, स्पेलिंग पैटर्न। यहाँ पर आइड करके प्रोनाउंस करते हैं, यू जोड़ दिया तो यू आई को आई पढ़ दिया, ऐसा। यहाँ पर यू का उच्चारण तो हो नहीं रहा, तो ये एक्सेप्शन में है, गाइड करके आप इसको याद रखें, गाइड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ई डब्ल्यू। ई डब्ल्यू को यू और ऊ करके प्रोनाउंस करते हैं। ई डब्ल्यू कई बार यू तो कई बार ऊ करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई डब्ल्यू है इन सारी स्पेलिंग्स में, लास्ट में आ रहा है यहाँ पर भी, और फ्यू यू, न्यू यू, च्यू, और यहाँ पर क्रू ऊ, ड्रू ऊ। तो इस तरीके से दो इसके उच्चारण हैं, किसके, ई डब्ल्यू के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यू ई, ऊ और यू करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। यू ई अक्सर वर्ड के अंत में साइलेंट ई के साथ आता है, ठीक है, लास्ट में आता है साइलेंट ई के साथ। तो यहाँ पर देखिए ब्लू, ट्रू, ग्लू, रेस्क्यू और वैल्यू। रेस्क्यू और वैल्यू में तो यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, यू को, और बाकी ऊ करके इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, पढ़ा जा रहा है इन तीनों स्पेलिंग में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ई वाई। इसका देखिए ये भी ए दे रखा है और यहाँ पर बड़ी ई के रूप में, अब इसको ए पढ़ रहे हैं या ए पढ़ रहे हैं, ये स्पेलिंग से क्लियर हो जाएगा। ई वाई अलग अलग साउंड्स देता है, तो यहाँ पर इसको ए करके प्रोनाउंस करेंगे, दे, ई वाई को ए। ग्रे ए, मंकी, मंकी में क्या पढ़ रहे हैं, ये वाला ई पढ़ रहे हैं, ई वाई को। यहाँ पर देखिए की, ये बड़ी स्पेलिंग थी मंकी, लेकिन ये छोटी है, फिर भी ई पढ़ रहे हैं, तो बस प्रैक्टिस करनी है ऐसे। फिर है हनी, हनी में भी ई पढ़ रहे हैं, ई वाई को। नेक्स्ट है वाई। वाई के उच्चारण देखिए ई आई और ई, ये जो वाई रहता है, एक तो अगर ये व्यंजन में आता है तो यह साउंड देता है, अगर ये स्वर में आता है यानी कि वाउल में आता है तो ये इसके उच्चारण रहते हैं, क्योंकि ई आई और ये ई, ये क्या है, स्वर वाले उच्चारण है। अब यहाँ पर वाई वाउल की तरह भी काम करता है, जैसे अभी मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए हैप्पी ई साउंड आ रहा है, वाई का लास्ट में आ रहा है। बेबी ई साउंड, माई आई साउंड वाई का, टाइप आई साउंड वाई का, जिम ई साउंड वाई का। तो इस तरीके से ये तीनों साउंड है मुख्य मुख्य जो है स्वर के रूप में वाई के। और वैसे व्यंजन के रूप में देखा जाए तो एक ही इसका जो मेन साउंड है य। नेक्स्ट देखिए ए और ई पैटर्न, ये मैंने बताया है, इसको ए करके प्रोनाउंस करें, यानी इसका उच्चारण होगा, और ई जो है साइलेंट ई वाउल का लंबा बना देता है, यानी कि लास्ट में अगर ई रहता है तो साइलेंट रहता है, और जो भी वाउल आता है इस कॉन्सोनेंट से पहले उसको लंबा हमको प्रोनाउंस करना पड़ता है, लॉन्ग उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न देख सकते हैं, ए के बाद में कॉन्सोनेंट है और फिर लास्ट में ई है, साइलेंट ई। मैजिक ई वाला रूल इसको बोलते हैं। केक, नेम, गेम, लेट, सेम, इस तरीके से। नेक्स्ट है सेम, वही है आई, यहाँ पर साइलेंट ई आई को लंबा आई बन जाता है, यानी कि इसका उच्चारण आई होता है, वही वाला सेम पैटर्न है, सभी में अप्लाई होता है, सारे वाउल लेटर्स में। लास्ट में देखें, ठीक है, आई के बाद में कॉन्सोनेंट है और फिर लास्ट में साइलेंट ई है, तो हो गया आई, इसको आई पढ़ेंगे। टाइम, लाइक, ठीक है, टाइम, लाइक, 5, स्माइल, ड्राइव, आई साउंड आई का, सेम वही ये रूल है।
ओ के बाद में यहाँ ब्लैंक जो छोड़ रखा है ये कॉन्सोनेंट आएगा और फिर लास्ट में साइलेंट ई, इस ओ को ओ पढ़ेंगे। साइलेंट ई से ओ लंबा ओ बनता है, जैसे अभी बताया सभी में वही पैटर्न है, लास्ट में तीनों लेटर्स लेंगे तो इस ओ को ओ पढ़ेंगे। अब इस ओ की जगह कोई सा भी वाउल लेटर हो सकता है, ए भी हो सकता है, ई, आई, ओ, यू, तो उसको उसका उच्चारण लंबा होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा उस लेटर का, जैसे होम, स्टोन, क्लोज, फोन, हो, शॉर्ट साउंड नहीं आएगा। नेक्स्ट है सेम वही रूल है इसका, इसको मैजिक ई वाला रूल बोलते हैं। अब यहाँ पर है यू को यू या ऊ, ये दो उच्चारण हैं। साइलेंट ई, यू को यू लंबा हो जाता है, यानी कि यू की ध्वनि लंबी आती है। क्यूब, यहाँ पर हो गया यू, वही पैटर्न है, देखिए यू, यहाँ पर भी यू है और यू के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर साइलेंट ई है, तो ये हो गया क्यूट, रूल, फ्लूट, जून, इस तरीके से। फिर देखिए सी और के साथ में रहता है ये पेयर, तो सी के को क पढ़ते हैं, शॉर्ट वाउल के बाद अक्सर सी के आता है, शॉर्ट वाउल के बाद, ठीक है, ये इसका नियम है। बैक, ब्लैक, डक, जो भी वाउल है उसका शॉर्ट साउंड है। क्लॉक, स्टिक, जैसे यहाँ आई, ओ, यू, ए और यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो ये शॉर्ट वाउल के बाद सी के क साउंड प्रोनाउंस होता है सी के का। अब यहाँ पर देखिए एन और जी, ये कॉन्सोनेंट पेयर है, अंग या आधा न और ग करके इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एन जी नोज साउंड देता है, नोज साउंड। यहाँ पर देखिए एन जी है, इन सभी स्पेलिंग में एन और जी का कॉम्बिनेशन है, अंग करके या आधा न और ग करके ऐसा साउंड आएगा, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सिंग, सिंग, अंग साउंड आ रहा है अगर आप पढ़ेंगे। लॉन्ग, फिर है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिंगर, फिंगर, अंग साउंड आ रहा है। इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, इस तरीके से आधा न या ग बोले या अंग साउंड। एन और के का, एन और के का कॉम्बिनेशन है, एन के नो साउंड के साथ क जोड़ता है, नो साउंड के साथ क कैसे जोड़ता है अब ये समझ में नहीं आएगा। अब देखें यहाँ पर थिंक, क साउंड जोड़ रहा है, ठीक है, क साउंड, एन के बाद के आ रहा है, अभी एन के बाद यहाँ पर इससे पहले हमने देखा एन के बाद जी आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से। बैंक, बैंक, ये बिंदी के रूप में आ रहा है, एन, एन जो है बिंदी के रूप में आ रहा है इसका साउंड, बिंदी में आधा न करके हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ड्रिंक, ड्रिंक, ये बिंदी दे रखी है, ये न के लिए है, यानी एन के लिए है, आधा न। थैंक, फिर है मंकी, यहाँ पर एन के साथ के जुड़ा है, तो इस तरीके मंकी। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि आधा आधा न एन के लिए और के लिए क, ऐसा आप लिख सकते हैं हिंदी में। पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। थिंक, बैंक, ड्रिंक, थैंक, फिर है मंकी। TION जो है, TION सबसे कॉमन इंग्लिश रीडिंग पैटर्न है, शन करके इसको पढ़ा जाता है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ये आपको दिखाई देता है, तो इन सभी में देखिए शन है, सभी में शन है। एक्शन, स्टेशन, नेशन, क्वेश्चन, वेकेशन, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कॉमन इंग्लिश रीडिंग पैटर्न है, मतलब ये आपको आना चाहिए, कॉमन है ये। फिर SION के दो साउंड है, जन और शन। यहाँ पर देखिए SION दो साउंड देता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विज़न, जन, डिसीजन, ये है। परमिशन और टेंशन में शन पढ़ा जा रहा है, विज़न और डिसीजन में जन करके, और कन्फ्यूजन में जन करके आ रहा है, कहीं पर जन और जन, इस तरीके से साउंड आएगा। फिर है CIAN, प्रोफेशनल वर्ड्स में CIAN आता है, प्रोफेशनल यानी जो प्रोफेशन से, काम से संबंधित रहते हैं ना वो वर्ड्स, तो यहाँ पर इसको शियन या शन दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैक्सिमम शियन आपको सुनाई देगा। शियन पढ़ने से क्या होता है कि स्पेलिंग सही लिखी जाती है, जब आप स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रोफेशन से संबंधित जो है सारे के सारे वर्ड्स हैं, यानी कोई डॉक्टर है, कोई संगीतकार है, ठीक है, कोई टेक्नीशियन है, ये सब प्रोफेशनल वर्ड्स हैं। यहाँ पर देखिए म्यूजिशियन, म्यूजिशियन या म्यूजिशियन, अगर शियन पढ़ते हैं ना तो शियन करके स्पेलिंग को सही लिख पाएंगे, ठीक है। तो टेक्नीशियन, फिर यहाँ पर देखिए फिजिशियन है, फिर ये है इलेक्ट्रिशियन, बिजली मिस्त्री जो रहता है, मैजिशियन, मैजिशियन हो गया जादूगर। तो ये प्रोफेशन से संबंधित जो वर्ड्स आते हैं वहाँ पर CIAN लगाते हैं हम शियन के लिए। फिर है OUN,
एस, इसको अस या यस ऐसा पढ़ेंगे, ओ यू एस जो है एंडिंग एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए अस है, ओ यू एस, अस है सभी में, तो डेंजरस, फेमस, नर्वस, फिर यहाँ पर है क्यूरियस, सीरियस, यानी कोई गंभीर है, कोई जिज्ञासु है, कोई घबराया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताता है वो कैसा है, तो उसको ही बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण, उसकी विशेषता बताता है एक तरीके से। कोई प्रसिद्ध है, कोई खतरनाक है, अच्छी बुरी दोनों हो सकती है विशेषता। तो यहाँ पर ओ यू एस को यहाँ पर देखिए सीरियस और क्यूरियस में यस करके पढ़ रहे हैं, नर्वस अस, फेमस अस, डेंजरस अस करके पढ़ रहे हैं, इन तीनों में अस पढ़ रहे हैं ओ यू एस को, और इसमें यस करके इसका उच्चारण हो रहा है, किसका, ओ यू एस का। नेक्स्ट देखिए कॉन्सोनेंट पेयर्स और वाउल पेयर्स, एडवांस्ड इंग्लिश साउंड पैटर्न्स है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी एल को ब्ल पढ़ेंगे, बी एल में बी को ब पढ़ा, एल को ल पढ़ा, ब्लैंड कर देते हैं तो ब्लैंडिंग साउंड, ब्लैंडेड साउंड आता है, जैसे ब्लैक ब्ल, बी एल को ब्ल, ब्लैक बी एल को ब्ल, ब्लू, ब्लैंक, ब्लेम, और यहाँ पर है ब्लैंड, ठीक है, ब्लैंड करना मिलाना, तो ब्लैंड कर देते हैं, मिला देते हैं बी और एल को साथ में, तो ब्ल साउंड आता है। ऐसे ही सेम सी एल को मिला दिया तो क्ल बन गया, ठीक है, सी एल में क्लियर क्ल साउंड आती है, जैसे यहाँ पर है सी एल तो हो गया क्लास, क्लॉक, क्लीन, यहाँ पर है क्लोज, फिर ये है क्लाउड, ठीक है। अब नेक्स्ट है एफ एल को भी मिला देते हैं, तो एफ एल में हवा जैसी स्मूथ साउंड आती है, फ्ल करके इसको प्रोनाउंस करते हैं, फ्ल, जैसे फ्लावर, फ्लाई, फ्लोर, और ये है फ्लेम, फ्लैश, एफ एल को फ्ल, ये भी आने चाहिए आपको सारे। ब्लेंड कर दिए हैं, दो कॉन्सोनेंट को मिला दिया, मिक्स कर दिया है। जी एल को ग्ल पढ़ा, जी एल अक्सर ग्लोइंग या लाइट फीलिंग वाले वर्ड्स में आता है, ग्लोइंग या लाइट फीलिंग वाले वर्ड्स में, तो इनका हिंदी अर्थ देखेंगे, ये ग्लोइंग या लाइट फीलिंग से संबंधित है सारे के सारे। देखिए ग्लास हो गया, ग्लो करता है, ग्लो भी चमक है, जी एल को ग्ल, फिर ये ग्लोब है, ग्लू हो गया, फिर यहाँ पर देखिए ग्लैड हो गया, जी एल को ग्ल, फिर है ऐसे ही पी एल को मिला दिया तो प्ल पढ़ेंगे, पी एल में लिप्स से फास्ट ब्लैंडिंग साउंड आता है, प्ल प्ल, आप देखेंगे तो लिप्स से आ रहा है, प्ले, प्लेन, प्लांट, प्लीज, ठीक है। यहाँ पर है प्लेट, क्या है प्लेट, एस एल को स्लो पढ़ा, एस एल स्मूथ स्लाइडिंग साउंड देता है, एस एल स्मूथ, जैसे स्लीप, स्लो, स्लाइड, देखा जा रहा है तो स्मूथ ही आ रहा है, स्लिप, ठीक है, एस एल को आप स्लो पढ़ेंगे, और ये है स्लिम, स्लिम। फिर बी आर है, बी आर को ब्र पढ़ते हैं, बी आर स्ट्रॉन्ग ब्लेंडेड कॉन्सोनेंट पेयर है, स्ट्रॉन्ग, बी आर को ब्र, जैसे ब्राउन, ब्रेड, ब्रेक, और यह है ब्रदर और ब्रिज, क्या है ब्रिज, तो बी आर को ब्र पढ़ेंगे। सी आर क्र, सी आर हार्ड कॉन्सोनेंट पेयर है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्राई, क्रैक, क्रीम, क्रॉस, सी आर दे रखा है स्टार्टिंग में, सी आर को क्र पढ़ा, और यह है क्रो, क्या है क्रो। फिर है डी आर को मिला देंगे तो ड्र बन जाएगा, इसको ड्र पढ़ेंगे। डी आर रोलिंग साउंड देता है, तो डी आर रोल हो रहा है, पढ़ के देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ सभी में स्टार्टिंग में डी आर है, ड्राइव, ड्रिंक, ड्रीम, ड्रॉप, क्या है ड्रॉप, और यह है ड्रो। फिर है एफ आर को मिक्स कर देंगे तो फ्र साउंड आएगा, एफ आर में हवा जैसी फ्र साउंड आता है, हवा जैसी, जैसे यहाँ पर है फ्रेंड, फ्री, फ्रूट, हवा जैसा आ रहा है, देखेंगे खुद से पढ़ के, फ्रेम, फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर है फ्रॉग, फ्रॉग हवा में उड़ रहा है, एफ आर, और इसको फ्र करके पढ़ा जा रहा है। जी आर को ग्र, जी आर स्ट्रॉन्ग थ्रोट साउंड देता है, गले से, जी आर ग्र, ग्र यानी गले से। देखिए ग्रीन, ग्रीन, ग्रेट, ग्रो, देखेंगे तो समझ में आ रहा है, जैसा मैंने बताया ग्रास और ग्रुप, ग्रास और ग्रुप। जी आर को ग्र पढ़ेंगे, जी आर स्ट्रॉन्ग थ्रोट साउंड देता है, गले से निकल कर आ रहा है। पी आर को प्र पढ़ते हैं, पी आर का उच्चारण प्र है, पी आर बहुत कॉमन कॉन्सोनेंट पेयर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइज, यहाँ है प्रेजेंट, प्रिंट, प्रॉमिस, यहाँ पर देखिए हिंदी में उच्चारण दे रखा है और हिंदी में मीनिंग भी, इनको ज़रूर आप ध्यान रखें। फिर है प्राउड, एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा, अगर साथ में लिख लेंगे तो फिर आपको दोबारा से कहीं पर देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही आपको अगर लिख के आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये जो साउंड पैटर्न है सभी के। फिर यहाँ पर देखिए टी आर को ट्र पढ़ा, टी आर फास्ट टंग साउंड देता है, फास्ट टंग साउंड, जैसे ट्रेन, ट्री, सभी में टी आर है। ट्रक,
ट्रैवल और ट्रू, ट्रू फास्ट टंग साउंड दे रहा है। एसएम को स्म पढ़ते हैं, एसएम नोज और लिप्स ब्लेंडिंग साउंड देता है, नोज और लिप्स। चलिए, स्माइल, स्मॉल, स्मार्ट, स्मोक, एसएम को स्म और स्मूथ। पढ़ ले इनको, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एसएन को स्नो पढ़ेंगे, एसएन नोज साउंड पेयर देता है, नोज। जैसे स्नेक, स्नो, स्नोर, स्नेक। यहाँ पर देखिए ये स्नेक है, ये यहाँ पर स्नैक करके, इसको स्नेक नहीं पढ़ना है, इसको स्नैक पढ़ना, स्नैक। ठीक है, इसका उच्चारण सही कर लें, स्नैक। यहाँ अगर लास्ट में ई रहता ना तो स्नेक पढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट में ई नहीं है, सी के क, तो स्नैक, स्नैक, स्नेक और स्नैक, फ़र्क है इनमें। ठीक है, अब यह है स्नीक, क्या है, स्नीक, स्नीक। एस एन का उच्चारण है, यहाँ पर एस एन को स्न पढ़ा जा रहा है। एस पी को स्प पढ़ेंगे, एस पी शार्प कॉन्सोनेंट पेयर है। ठीक है, एस पी स्पो, स्पीक, स्पोर्ट, स्पेल और स्पाइडर, और ये है स्पीड। एस टी स्ट, एस टी को स्ट पढ़ेंगे, एस टी सबसे कॉमन कॉन्सोनेंट पेयर है, एस टी को स्ट पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर एस टी, स्टार, स्टोन, स्टॉप, स्टैंड, स्टोरी। ठीक है, सभी में एस टी स्टार्टिंग में है, प्रैक्टिस करें आप खुद से। एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू को स्व पढ़ेंगे, एस डब्ल्यू राउंडेड, राउंडेड लिप साउंड देता है। चलिए, राउंडेड लिप साउंड देगा, एस डब्ल्यू स्व, स्व आप पढ़ेंगे तो राउंडेड लिप साउंड दे रहा है। ठीक है, होठ से, होठ को घुमावदार बना रहा है। स्वीट, स्विम, स्विच, स्विंग और स्वीप। फिर नेक्स्ट है टी डब्ल्यू, ट्व करके पढ़ा जाता है, टी डब्ल्यू को। टी डब्ल्यू लिप्स प्लस टंग ब्लेंडेड साउंड है, लिप्स की बात हो रही है और जीभ की। ठीक है, ट्व, ट्व लिप्स का भी काम है, जीभ का भी, जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तब। जैसे ट्विन, 12, ट्वाइस, ट्विस्ट और ट्विग। खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा उच्चारण। फिर है ए आई प्लस ए वाई, मतलब ये दोनों ही ए साउंड पेयर, यानी दोनों का उच्चारण ए है। दोनों पैटर्न मैंने अभी अलग अलग भी बता दिया है, फिर से मिक्स आ गया कि दोनों पैटर्न अक्सर ए साउंड देते हैं। साथ में दे दिया है ए आई और ए वाई, तो रेन, ट्रेन, डे, प्ले। देखिए यहाँ पर ए आई है और इसमें ए वाई है, दोनों को ए करके प्रोनाउंस किया जा रहा है, ये है स्टे। चलिए, ऑलरेडी पढ़ लिया। सेम वही है कि ई, डबल ई और ई ए, ई साउंड दे, सेम साउंड दे रहे हैं ना, इसलिए अलग से इनको बताया है। दोनों अक्सर लंबी ई साउंड देते हैं, मतलब बड़ी के रूप में पढ़ा जाता है, डबल ई को और ई ए को। और ई ए के और भी साउंड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी, ग्रीन, टी, सी, क्लीन। यहाँ पर देखिए ये वाले सी और इस सी में दोनों में फ़र्क है, लेकिन यहाँ डबल ई को भी बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है और ई ए को भी बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है, ये है क्लीन। चलिए नेक्स्ट देखिए ओ ए और ओ डब्ल्यू। ठीक है, ये ओ साउंड पेयर है, ओ करके इसको पढ़ते हैं, ओ ए हो या ओ डब्ल्यू, दोनों कई वर्ड्स में ओ साउंड देते हैं, कई वर्ड्स में। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोट, रोड, स्नो और विंडो, तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू ओ पढ़ा जा रहा है, ओ ए है ओ पढ़ा जा रहा है। तो इस तरह के कंफ्यूज करने वाले कुछ साउंड भी रहते हैं, वर्ड्स भी रहते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आ जाता है। ये है येलो, येलो ओ डब्ल्यू है, तो ओ डब्ल्यू को यहाँ पर ओ करके प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो आज जितने भी मैंने प्रोनाउंसिएशन बताए हैं, चाहे वो सिंगल वाउल हो या डबल वाउल हो, यानी कि वाउल पेयर हो, कॉन्सोनेंट का जोड़ा हो या स्वर का जोड़ा हो, इन सभी की एक बार आप फिर से प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक रीडिंग पैटर्न्स है, ये आपको आने चाहिए। इनको पढ़ने से स्पेलिंग्स को लिखना भी आता है, पढ़ने के साथ साथ स्पेलिंग्स को लिखना आता है। अगर सही आप प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, सही वर्ड को, स्पेलिंग को प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं, तो सही स्पेलिंग लिख पाते हैं। जब तक पढ़ना ही नहीं आएगा, सही स्पेलिंग्स का उच्चारण नहीं पता होगा, तो इस सही स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। तो आज की क्लास में जितने भी वर्ड्स हैं, इनकी एक बार दोबारा से प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितने भी साउंड पैटर्न्स बताए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।